हमें लगता है कि ये जो चुनाव है जिसकी आज 3 बजे घोषणा होने वाली है, हम एनडीए को सत्ता से विमुक्त करने जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, आज पूरे देश को मालूम चल रहा है। देखिए, ये आला कमान तय करेंगे, लेकिन मैं यही कहूँगी कि एनडीए में जो उठापटक चल रही है, ये पहले भी थी, लेकिन आज अब लोगों के बीच में आई है। अगर भाजपा को लगता है कि उनको लोकतंत्र का मैंडेट है, 140 करोड़ लोगों का मैंडेट है, तो सपना 56 का सीना तान के कहे ना कि ईवीएम नहीं, हम बैलेट से ही कराएंगे। जो अभी भ्रष्टाचार उनका खुल कर आ रहा है, वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार एनडीए में एक तरफ पशुपति कुमार पारस भाजपा की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार महागठबंधन में कांग्रेस की तरफ से भी सीटों को लेकर दावेदारी की जा रही है। इसी बीच पटना पहुंचे कांग्रेस नेत्री रंजीता रंजन ने साफ साफ कहा है कि हमारी पार्टी की जो मांग है 15 से 12 सीटों की मांग है, और हमारे पार्टी के नेता आला कमान लगातार कोशिश कर रहे हैं, और हम सब लोग मजबूती से मिलकर बिहार में 40 के 40 सीट जीतने का काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने पशुपति कुमार पारस के महागठबंधन में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगी। जरा सुनिए क्या कुछ बोल रही हैं रंजीता रंजन। देखिए, जो बवंडर एनडीए में हो रहा है, बिहार में तो हो ही रहा है, यहाँ पे हम उनको अच्छी तरह से हराएंगे। पूरे देश में जिस तरह इन्होंने भ्रष्टाचार का इनका पर्दाफाश हुआ है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, जिसमें 30 जो कैपिटलिस्ट कह लीजिए, कंपनीज कह दीजिए, उन्होंने दिए हैं। लगभग 14 पे सीबीआई और आईटी की जो रेड पड़ी है, ये उनके भ्रष्टाचार का पोल खोल रहा है। और हमें लगता है कि ये जो चुनाव है जिसकी आज 3 बजे घोषणा होने वाली है, हम एनडीए को सत्ता से विमुक्त करने जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, आज पूरे देश को मालूम चल रहा है। पशुपति पारस जिस तरह पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं मैम, क्या कांग्रेस में आ सकते हैं वो? तो स्वागत देखिए, ये आला कमान तय करेंगे, लेकिन मैं यही कहूँगी कि एनडीए में जो उठापटक चल रही है, ये पहले भी थी, लेकिन आज अब लोगों के बीच में आई है। इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, और बुरी तरह से जो 2-4 सीटें उनको आने वाली थी, उससे भी कम आने की उम्मीद। देखिए, ये विपक्ष लगातार बोल रहा है, और कई बार ऐसी खबरें नहीं आई हैं, एग्जाम्पल भी आए हैं। अगर भाजपा को लगता है कि उनको लोकतंत्र का मैंडेट है, 140 करोड़ लोगों का मैंडेट है, तो सपना 56 का सीना तान के कहे ना कि ईवीएम नहीं, हम बैलेट से ही कराएंगे। क्योंकि जब चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव में जो घोटाला हुआ, कोर्ट के इंटरवेंट करने से जब 8 की आपने उनका वोट को निलंबित कर दिया था, दोबारा से उन्होंने पद पाया, तो ये दर्शाता है कि अगर ईवीएम होता तो ये अपनी दगाबाजी और भ्रष्टाचार करने में और लोगों के मैंडेट को धोखा देने में सफल हो जाते। तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ईवीएम पे, जिसके लिए पूरा इंडिया गठबंधन और पूरा देश चाहता है, और सबको मालूम है। और जो अभी भ्रष्टाचार उनका खुल कर आ रहा है, वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। तभी आपने कांग्रेस नेत्री रंजीता रंजन को सुना है किस तरीके से वो पटना पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उनके निशाने पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और साफ साफ उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए की हालत पूरी तरीके से खराब हो गई है, और बिहार के 40 में 40 सीट एनडीए हार रही है। जो 1-2 सीट उन्हें मिलने वाला था, अब पशुपति कुमार पारस की नाराजगी के बाद वो भी सीट नहीं मिलने वाली है। जैसा कि आपने भी सुना है, आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।